आज हम वो कॉमन टॉपिक्स देखेंगे जिसमें ना इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, फिजिक्स के इंटरव्यूज़ में आपसे कहीं पूछे जा सकते हैं या कहीं टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, डायोड्स, इसकी टाइप्स एंड डिफरेंट, ट्रांजिस्टर है, इसकी टाइप्स, एससीआर क्या है। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है सेमीकंडक्टर की वो 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁴ तक होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा कंडक्टिविटी हमारे मेटल की होती है या कंडक्टर की कहने होती है और इससे कम जो है वो इंसुलेटर की होती है। सेमीकंडक्टर 10⁻⁴ से 10⁻⁴ तक होती है। ठीक है, और कंडक्शन बैंड की बात करें, इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो हाईएस्ट गैप होता है, इसको एनर्जी गैप है, वो सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में होता है। सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच में होता है और कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। इसको हम फर्मी लेवल से भी कहते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर के केस में हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के लिए हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग में हमारे पास अगर ट्राइवेलेंट डोपिंग करनी हो, जैसे जैसे गैलियम है, एंडियम है, बोरान है, तो उससे हमें पी टाइप मटेरियल मिलता है, क्योंकि ट्राइवेलेंट में 3 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में 3 के साथ पेयर बना लेते हैं, तो सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन जो चौथा है वो पेयर फ्री रह जाता है, तो एक होल फ्री होता है, होल्स की वजह से इसमें करंट चलती है। इसी तरह अगर हम इसमें पेनावलेंट के साथ डोपिंग करें, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इसके साथ करें, तो एक इसमें 5 आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 सिलिकॉन के साथ बना लेंगे, एक फ्री रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एन टाइप कहते हैं। तो ये 5th इलेक्ट्रॉन जो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है करंट की मूव करने का बायस बनता है, जैसे पिछले केस में होल बनना होता है। ठीक है, पी और एन को आपस में मिला के हम क्या करते हैं, डायोड बना लेते हैं। अच्छा, सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर कंपेयर करें तो सिलिकॉन जो है वो काफ़ी चीप है, उसमें प्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है और जो है ना आईसी एप्लीकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम के। तो पी एन जंक्शन से हम डायोड बना लेते हैं। डायोड के डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इसमें बेसिक डायोड्स की जो कॉमन टाइप्स हैं वो चेक करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास सिंपल डायोड पड़ा हो तो उसकी जो स्ट्रिप वाली साइड होती है, उसको कैथोड होती है, उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरी साइड होती है वो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव का। ठीक है, डायोड हमारे पास इस तरह पड़े होते हैं। ये स्ट्रिप वाली साइड लगी हुई है, ये क्या है, कैथोड है। अगर डायोड को हम सिंपल सर्किट में एक डायोड लगा दें तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर बना देता है। इसी तरह डायोड से हम फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर भी बना सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर बनाते वक्त एक ट्रिक आप ध्यान में रखिए। देखिए, इसमें सारों का मुंह इस तरफ है। अगर सारों का मुंह इस तरफ होगा तो भी ठीक है, और सारों का मुंह इस तरफ होगा तो भी सही है। ठीक है, देखें इसका मुंह इस तरफ है, इसका भी इस तरफ, सारों का एक ही साइड पे। तो एक साइकिल के अंदर ये पहले वाला और तीसरे वाला कंडक्ट करेंगे, दूसरे में दूसरा और चौथा कंडक्ट करेंगे। डायोड की एक आगे सब कैटेगरी है लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है ना, तो इसके ऊपर डायोड के साथ एक लाइट का हमने निशान लगा दिया। ठीक है, अब इसके 2 टर्मिनल होते हैं। जो जो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि जो एनोड होता है उसकी स्ट्रिप क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, अगर आपके पास एक एलईडी सिंपल दिखाया जाए और आपको कहा जाए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बताएं, तो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि जो एनोड है वो उसकी टर्मिनल की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और कैथोड की थोड़ी कम होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ट्रिक ये है कि अगर ये नेगेटिव टर्मिनल जो होता है, यानी कि आप देखें पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जो है ना एक फ्लैग सा बना होता है, नेगेटिव टर्मिनल स्ट्रेट होता है। ठीक है, इसको शीशे के अंदर देखें तो जो स्ट्रेट साइज है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, कैथोड होगा उसका। इसी तरह जीना डायोड होता है। जीना डायोड को हम फॉरवर्ड के अलावा रिवर्स बायस रीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। जीना डायोड कुछ इस तरह से हमें नज़र आते हैं। ये पैकेट पूरे के पूरे पड़े होते हैं जीना डायोड के।
जीनर डायोड के अलावा डाइक होता है ना, डाइक में देखें दो पीएन जंक्शन है, एक पीएन जंक्शन ये है, एक पीएन जंक्शन ये है, दरमियान में एक बेस लगा दिए, ठीक है, एक तरफ एनोड इधर लगा दिया, एक तरफ उधर लगा दिया, दोनों एन एन के साथ लगा दिए। तो ये देखें इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका सिंबल है ना डाइक का। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है कि एक पीएन जंक्शन ले लिया, दूसरा पीएन जंक्शन ले लिया, बीच में एक बेस लगा दिया। डाइक हमें इस तरह से नजर आते हैं इस कलर में। अच्छा, डाइक को हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर विदाउट बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। डायोड ये थायरिस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है और ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है। इसी तरह ट्राइक है, ट्राइक में 3 टर्मिनल होते हैं, एक 2 एनोड हैं और एक गेट है, ठीक है। ट्राइक को बना देखें, डाइक को हमने क्या बनाया था, पीएन जंक्शन लगा के बीच में बेस छोड़ दी थी। इसमें भी पीएन जंक्शन लगा के साथ में एक एक्स्ट्रा क्या लग जाती, गेट लगा दी, ठीक है। इसके साथ ये देखें वही वाला सिंबल है, साथ में एक गेट लगा दी। तो ट्राइक को अगर इसके टर्मिनल आइडेंटिफाई करने हो डाइक के, तो हम मीटर से भी चेक कर सकते हैं और वो स्ट्रिप से भी चेक कर सकते हैं। तो ट्राइक के केस में इसकी फ्लैट साइड जो सीधे वाली साइड है वो सामने रखें, तो पहले वाला एनोड, दूसरे वाला भी एनोड और तीसरे वाला गेट होगा। इसका फ़ायदा ये है कि दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है, देखिए अब दो SCR लेके उनको एक को सीधा लगा के एक को उल्टा लगा के दोनों के गेट कॉमन करके इसको कंस्ट्रक्शन इसके बनाया जाता है, ठीक है। अब एक तरफ P साइड से लगाया, एक तरफ N साइड से लगाया ना, एक गेट P से कनेक्टेड है, एक N से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड साइड में भी फ्लो कर सकता है करंट, इसी तरह रिवर्स साइड में भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। 2 गेट से बना लिया, P और N रीजन की वजह से दोनों साइडों में कन्वर्ट कर सकता है। इसमें हम फायरिंग एंगल जो है 0 से 180 डिग्री या 180 से 360 डिग्री तक कर सकते हैं, डिमर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह SCR है, SCR में क्या किया, 2 ट्रांजिस्टर ले लिए, एक PNP ले लिया, एक NPN ले लिया, ठीक है। इसके बेस को यहाँ पहले आपस में जोड़ दिया, इनको बीच में से क्या कर लिया, गेट लगा लिया, बीच में से गेट निकाल के एक एनोड है दूसरा कैथोड है ना, इस गेट की मदद से हम कंट्रोल करते हैं इसमें, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में कंट्रोल करते हैं। इसमें यह है कि एक दफ़ा ट्रिगरिंग हो जाए तो फिर अगर गेट से हम पल्स हटा भी लें तो भी चलता रहता है, लेकिन ये जो है ये यूनि डायरेक्शनल है, एक ही साइड में फ्लो ऑफ करंट होता है, तो इसका फायरिंग एंगल 0 से 180 डिग्री तक होता है। जो ट्राइक था वो बाई डायरेक्शनल है, उसको 0 से 180 और 180 से 360 जिस तरह हम चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास डाइक पड़ा है या ट्राइक पड़ा है या फिर हमारे पास SCR पड़ा है। ट्राइक और FET जो है ना देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्राइक में आपके पास BT CT वाली सीरीज होती है, FET में हमारे पास IRF यानी कि एंड पे F लिखा होता है वो सीरीज होती है। SCR में देखें ये थोड़ी सी स्ट्रिप जो है ना इसमें फ़र्क है, ये SCR है, ये ट्राइक और FET है, ठीक है। ट्राइक में क्या होता है BT और CT वाली सीरीज होती है और FET में क्या होता है IRF वाली सीरीज होती है। ट्राइक को कंपेयर करें इसके साथ SCR के साथ, तो ट्राइक में बाई डायरेक्शनल है, SCR में यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है। ये लार्ज करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है SCR, बल्कि ये ट्राइक है इसको नहीं कर सकते हम। इसमें सिर्फ पॉजिटिव गेट ट्रिगर होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है क्योंकि बैक टू बैक लगे होते हैं, ठीक है। ये एक मूड में काम करता है, ये चारों मूड में काम करता है। ट्राइक को जब आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में काम करता है तो उसका हम AC के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांजिस्टर देखते हैं उसके बाद। देखें ट्रांजिस्टर हमारे पास BJT और FET दो तरह के होते हैं, एक BJT है और एक FET है, उसके आगे FET की 2 सब कैटेगरीज है, MOSFET और JFET। अगर FET और BJT को कंपेयर करें तो BJT करंट कंट्रोल है और FET क्या है, वोल्टेज कंट्रोल है, ठीक है।
और FET बाईपोलर जंक्शन है, ये बाईपोलर है, और FET क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। इसमें नॉइज़ लेवल हाई होता है, इसमें नॉइज़ लेवल लो होता है। इसकी थर्मल एबिलिटी FET की बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू BJT की। अच्छा, BJT ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। जो डोपिंग सबसे कम होती है वो बेस की होती है, और उससे ज़्यादा एमीटर की होती है, उससे ज़्यादा सॉरी कलेक्टर की होती है, उससे ज़्यादा एमीटर की होती है। ठीक है, लेकिन विड्थ जो होती है वो एमीटर की ज़्यादा होती है और कलेक्टर की उससे भी ज़्यादा होती है ना। तो सबसे कम क्या होती है, बेस की होती है। ठीक है, डोपिंग लेवल जो है एमीटर का ज़्यादा होता है कलेक्टर से, लेकिन विड्थ जो है वो कलेक्टर की ज़्यादा होती है एमीटर से। बेस सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है। इसको हम 2 PN जंक्शन से भी बना सकते हैं ना। अब देखें PNP ट्रांजिस्टर है, इसमें N एंड पे है तो एरो हेड बाहर की तरफ है, इसमें एंड दरमियान में है तो एरो हेड दरमियान में। तो ये PNP का सिंबल है, ये NPN है और ये PNP का सिंबल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर सकते हैं। इसमें कुछ गेन फैक्टर्स होते हैं। अल्फ़ा नॉर्मली कॉमन बेस में यूज़ किया जाता है, बीटा कॉमन एमीटर में यूज़ किया जाता है, और गैमा जो है वो कॉमन कलेक्टर के केस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कॉमन बेस में है देखिए उसमें बेस करंट नहीं है, जो कॉमन एमीटर में है उसमें एमीटर करंट नहीं है, जो कॉमन कलेक्टर में है उसमें कलेक्टर करंट नहीं है। इनका आपस में रिलेशनशिप भी होता है, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा होता है, तो गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर अल्फा होता है। अच्छा, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस जो है उसका वोल्टेज गेन हाई होता है। ठीक है, कॉमन जो कलेक्टर है उसका क्या है जी, करंट गेन हाई होता है, और कॉमन एमीटर जो है उसका पावर गेन हाई होता है। और कॉमन एमीटर में ये आपको 180 डिग्री का फेज रिवर्सल भी मिलता है। अब BJT के पिन आइडेंटिफाई करना पड़े तो अगर हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, इसको फ्लैट साइड को सीधा रखें तो पहले वाला कलेक्टर होगा, दूसरे वाला बेस होगा, तीसरे वाला एमीटर होगा। अगर ये PNP है तो उसका उल्टा होगा, पहले एमीटर होगा, फिर बेस होगा, फिर कलेक्टर। इसको मीटर से भी चेक कर सकते हैं। मीटर की एक प्रोब लगाएं, ठीक है, जिसके साथ जंक्शन बना रही होगी सही है। अगर एक ही प्रोब दोनों के साथ जंक्शन बना रही हो, जैसे ये N है, इसके साथ भी बना रही है और इसके साथ भी बना रही है, तो इसका मतलब है ये बेस है। ये बेस नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो उसका मतलब है बेस क्या होगी, N टाइप होगी। जब N टाइप बेस है तो एमीटर और कलेक्टर दोनों P टाइप के होंगे, इसका मतलब है PNP ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, अब आगे रेजिस्टेंस चेक करें डायोड पे लगा के इसको। जो कलेक्टर जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो कलेक्टर होगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो एमीटर होगा। इसी तरह PNP, अगर बेस आपके पास P टाइप निकले, पॉजिटिव वाले निकले, तो वो N, अगर बेस आपके पास नेगेटिव वाले निकले तो PNP होगा, बेस पॉजिटिव वाले निकले तो वो NPN होगा। ठीक है, इस केस में भी एमीटर की रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि एमीटर हैवीली डोप्ड होता है, कलेक्टर की रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा होगी क्योंकि उससे मॉडरेटेड डोप्ड होता है। BJT नॉर्मली हमें इस फॉर्म में नज़र आते हैं। अच्छा, इसमें कट ऑफ रीजन वो होता है जिसमें बेस एमीटर और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, सैचुरेशन रीजन वो होता है जिसमें एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हों। एक्टिव रीजन, नॉर्मल रीजन जिसको हम कहते हैं, उसमें हम एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस करते हैं। ब्रेक डाउन रीजन जो हमारा ओवरलोड हो जाता है। कॉमन है, इसको हम एज ए क्लास A एम्पलीफायर और क्लास B एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लास A एम्पलीफायर में 0 से 360 डिग्री तक हमारे पास रेंज होती है, जैसे हमारे कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। ठीक है, क्लास B में 0 से 180 डिग्री तक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, साथ में एक डायोड लगा देते हैं। डायोड फ्लो ऑफ करंट, साथ में कुछ डायोड के कम्बिनेशन लगा देते हैं, फ्लो ऑफ करंट को वो एक ही डायरेक्शन में गुजरने देता है, तो वो 0 से 180 डिग्री तक हम ट्रैकिंग ले लेते हैं उससे। क्लास A और क्लास B एम्पलीफायर दोनों बना सकते हैं। BJT को एज ए स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एमीटर कॉमन एमीटर है, इसकी बेस के ऊपर सप्लाई दे रहे हैं तो ये एज ए क्लोज स्विच काम करेगा। अगर सप्लाई नहीं दे रहे तो एज ए ओपन स्विच काम करेगा। आगे FET है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, इसमें अगर बेस N की है तो वो N चैनल होगा, बेस P की है तो वो P चैनल होगा।
जब बेस एन किया है तो इसका एरो हेड अंदर की तरफ होगा, बेस पी किया है तो एरो हेड बाहर की तरफ होगा। देखें जैसे आपको पहले मैंने बताया कि एफ और ट्राइक्स की शक्ल एक जैसी होती है। एफ में आपने सीरियल नंबर उसको लेके पढ़ना है, उसके ऊपर सीरियल नंबर देखें IRF की फॉर्म में होगा तो वो एफ होगा। अगर CT BT या एंड पे T लिखा होगा तो वो क्या होगा, वो ट्राइक की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको कर्व क्वेश्चन सामने की तरफ रख के पहले नंबर पे अगर देखें तो सोर्स है, फिर गेट है, फिर ड्रेन है। एफ के अलावा मॉसफेट भी होता है ना, मेटल ऑक्साइड, इसमें साथ में एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी जाती है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल को, चैनल की विड्थ को वेरी करते हैं, एनहांसमेंट मोड और डिप्लेशन मोड दोनों। अब ये जो है ना, ये विड्थ बीच में हम वेरी करते होते हैं। अच्छा, इसकी जो टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन है वो ट्रांजिस्टर की तरह ही होती है, सोर्स गेट और ड्रेन उसी तरतीब से जैसे पिछले में बताया था। अच्छा, एनहांसमेंट मोड की बात करते हैं। देखें अगर हम थ्रेशोल्ड से ऊपर वोल्टेज दें तो क्या होगा, गेट से सोर्स के बीच में थ्रेशोल्ड से ऊपर दें तो क्या होगा, ये ऑन की सूरत में काम करेगा। अगर थ्रेशोल्ड से कम होंगे तो ये स्विच ऑफ की तरह काम करेगा। ठीक है, एन चैनल में है, इसी तरह पी चैनल में इसका उल्टा हिसाब हो जाएगा। इसके 3 रीजन है। कट ऑफ रीजन में अगर थ्रेशोल्ड से कम वोल्टेज होंगे VGS के तो कट ऑफ रीजन होगा। ये अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर होंगे तो वो क्या होगा, लीनियर रीजन होगा। लेकिन अगर ये जो वोल्टेज हैं वी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो गेट टू सोर्स और माइनस थ्रेशोल्ड इनसे ज़्यादा हों तो सैचुरेशन रीजन होता है। ठीक है, ड्रेन से सोर्स तक के वोल्टेज ये ज़्यादा हों, थ्रेशोल्ड माइनस गेट से सोर्स तक के वोल्टेज। अगर ज़्यादा हो तो सैचुरेशन होता है, अगर इससे कम हो तो फिर लीनियर रीजन होता है। मॉसफेट को एफ से कंपेयर करें तो इसकी जो है स्पीड एज़ कम्पेयर टू एफ से ज़्यादा होती है। इस तरह यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं। अगर इसको हम फ्लैट साइड से अपने तरफ से रख के देखें तो पहले नंबर वाला एनोड होता है, दूसरे वाला गेट है और तीसरे वाला कैथोड होता है। ये इसमें एक बेस लगा हुआ, दूसरा एमीटर लगा हुआ ना, एमीटर बेस की बेस पे एक डायोड से उसको चलाते हैं। UJT हमारे पास इस फॉर्म में एन मिलते हैं। इसमें एन टाइप भी हो सकता है, पी टाइप भी हो सकता है। बीच में एमीटर लगा, साइड पे दोनों बेस है ना। इसको एक डायोड के सिंबल और साथ में दो, एक कांस्टेंट रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर से हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अगर सीधा रखें तो पहले नंबर पे बेस 1, दूसरे पे बेस 2 और तीसरे पे क्या होगा, एमीटर होगा। ये तकरीबन इसकी शक्ल तकरीबन ट्रांजिस्टर से मिलती जुलती होती है, लेकिन थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। अच्छा, ट्रांजिस्टर डायोड के अलावा हमारे पास और कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल रजिस्टर हो सकते हैं। ये कलर कोडिंग आनी चाहिए आपको। ट्रांसफार्मर है, ये पता होना चाहिए। हमारे पास कैपेसिटर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। इस तरह प्रोजेक्ट बोर्ड है, इसकी ये वाले टर्मिनल इस तरह आपस में शॉर्ट होते हैं। अब ये फ्रंट साइड है, इसकी बैक साइड खोल के मैंने आपको दिखाया था, पता लगे ये इस तरह आपस में शॉर्ट है ना। ये पूरी लाइन इस तरह आपस में शॉर्ट है और इसी तरह हर लाइन आप इस तरह शॉर्ट है, दूसरे वाली इस तरह शॉर्ट है। बैक से देखें शॉर्ट हुए पड़े थे। लीड्स हैं ना, लीड्स की ये वाली साइड को मेल साइड कहते हैं, दूसरे वाली साइड को फीमेल साइड कहते हैं। ये मेल टू फीमेल लीड है। इस तरह फीमेल टू फीमेल और मेल टू मेल लीड्स भी होती हैं। सोल्डरिंग पेस्ट होता है, सोल्डरिंग वायर होती है, सोल्डरिंग आयरन है। अच्छा, इसके अलावा मोर्स लॉ भी होता है। मोर्स लॉ कहता है कि हर 2 साल के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो डबल हो जाते हैं सर्किट के अंदर ना। तो इसकी वजह से सिस्टम की क्या होती है, कॉस्ट भी कम हो जाती है। आगे बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसको प्रिपरेशन को।